अस्सलाम वालेकुम बच्चों क्लास 6th है, सब्जेक्ट मैथ्स, ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन। चैप्टर नंबर 1 नेम है सेट्स। टॉपिक का नेम यहाँ पे आज हम MCQs करेंगे बच्चों। पहले 4 MCQs हमने कर लिए हुए थे, तो आज हम 5 से लेके 8 तक MCQs हमने कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो MCQ नंबर 5 है बच्चों, x इज इक्वल टू आइटम्स विच कैन बी पुट इन आ ज्योमेट्री बॉक्स। यहाँ पे बच्चों x एक सेट दिया हुआ है, सेट में कौन सी चीज़ें हैं? वो चीज़ें हैं जो ज्योमेट्री बॉक्स में रखी जाती हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री बॉक्स में बच्चों क्या चीज़ें होती हैं? पेंसिल, रेज़र, ठीक है, कंपास वगैरह, स्केल, इस तरह की चीज़ें होती हैं, शार्पनर वगैरह। ठीक है, तो आगे वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ x। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा सेट जो है x का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताना है, यानी कि क्या बताना है? हमने ये बताना है कि जो x के अंदर मौजूद नहीं होगा, जो चीज़ें x के अंदर मौजूद नहीं होंगी। x के अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद होंगी? ज्योमेट्री के रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ पार्ट्स, ये ऑप्शन दिए हुए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो ए ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू मेजरिंग टेप। जो बच्चों मेजरिंग टेप होती है, जिसे हम फीता भी बोलते हैं, ठीक है, तो क्या वो ज्योमेट्री बॉक्स में होता है? ठीक है, नहीं होता ना वो। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमने यही बताना है कि कौन सी चीज़ है जो इनमें से ज्योमेट्री बॉक्स में शामिल नहीं है, यानी कि सबसेट नहीं है x का। तो ये मेजरिंग टेप जो है वो ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं होती बच्चों। ठीक है, अब आगे भी हम जो है देख लेते हैं। एक बी दिया हुआ, बी इसमें है कंपास और रूलर। तो कंपास और रूलर ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं। सी को देखें, कंपास और डिवाइडर्स, ये भी होते हैं। डी को देखें, 2 सेट्स स्क्वेयर्स। ठीक है, तो स्क्वेयर्स भी उसमें होते हैं अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बस एक मेजरिंग टेप नहीं होती। यही उसने बताया है, यही उसने पूछा है हमें कि वो चीज़ बताएं जो ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं होगी। तो मेजरिंग टेप इसका करेक्ट आंसर होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे देखें। MCQ नंबर 6, द सेट ऑफ द होल नंबर्स इज। द सेट ऑफ होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, और ये चलते ही जाते हैं। कहाँ तक चलते हैं ये हमें नहीं पता कहाँ तक चलते हैं। इनकी कोई हद नहीं होती, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। तो जिस चीज़ की कोई लिमिट नहीं होती उसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड यानी कि जिसकी कोई हद नहीं है। और उसको एक और भी हम नाम दे सकते हैं, इनफाइनाइट। हमने पढ़ा हुआ है फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो बच्चों होल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिए हुए हैं फाइनाइट होते हैं, नहीं फाइनाइट नहीं होते। बी को देखें, इनफाइनाइट होते हैं, जी हाँ ये इनफाइनाइट होते हैं। सी को भी देख लेते हैं, क्या वो एम्प्टी सेट होते हैं? नहीं जी, एम्प्टी सेट तो नहीं होते। नन ऑफ अबव, इनमें से कोई भी नहीं जी। ये आंसर ठीक है बी वाला, कि इनफाइनाइट होता है सेट। ठीक है, होल नंबर का सेट क्या होता है? इनफाइनाइट होता है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों। MCQ नंबर 7 है, A is equal to 5, 10, 15, 20 and 25 and up to so on, and B is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 7 and up to so on, और which of the following is true। इनमें से क्या चीज़, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? तो यहाँ पे बच्चों पहला जो ऑप्शन दिया हुआ A बराबर है B के, क्या ये दोनों सेट बराबर हैं? क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? इक्वल सेट्स तो वो बच्चों वो होते हैं अगर एक में 1, 2, 3 हो तो दूसरे में भी 1, 2, 3 ही हों। ठीक है, तो नहीं, ये इक्वल तो नहीं है बच्चों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है। इसमें तो देखें सारी काउंटिंग आ रही है, सारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये चलते ही जा रहे हैं, यानी कि सारी के सारी काउंटिंग इसके अंदर आ गई है। ठीक है, जबकि इस सेट को देखें, ए को, इस सेट में बच्चों सिर्फ और सिर्फ 5 का टेबल आ रहा है। ठीक है, तो 5 का टेबल हम कह सकते हैं, 5 का टेबल कहाँ से उठाया गया है? किस में से उठाया है? तो हम कह देंगे ये हमने इसी सेट में से उठाया है, काउंटिंग में से ही तो उठाया ना भाई। काउंटिंग में से ही तो होता है 5 का टेबल, कोई भी टेबल ले लें वो काउंटिंग में से उठाया गया होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए सेट है ये छोटा सेट है, और ये जो बी सेट है ये बहुत बड़ा सेट है। ठीक है,
क्योंकि इसमें सारी काउंटिंग आ रही है, जबकि इसमें 5 के टेबल पर 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, ठीक है इसमें। तो हम इसको कह देंगे ये सबसेट है, ए सबसेट है ए किसका, बी का, और सबसेट ही नहीं बल्कि प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। तो हम ये बी को देखें, बी जो है ऑप्शन ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ये बच्चों आंसर ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम टिक करेंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब देखें बच्चों पार्ट नंबर 8 यानी कि एमसीक्यूज नंबर 8 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये हमने बताना है कि लिली, यहाँ पे लिली होता है, लिली का मतलब होता है कमल का फूल बच्चों, ठीक है, कमल। तो लिली बिलोंग्स टू पी, लिली पी के अंदर शामिल है, जबकि पी के अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं, पी इज इक्वल टू फ्लावर्स इन द पाउंड, एक जोहर के अंदर खिलने वाले फूल, ठीक है, तालाब नहीं होता, तालाब के अंदर जो फूल खिलते हैं, ठीक है, और तो जिसे पंजाबी में छप्पड़ भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो खिलने वाले फूल हैं, कमल का फूल जो है उसके अंदर खिलता है, ठीक है, तो ये हमारा जो है ये सही आंसर होगा, कमल का फूल, ठीक है बच्चों। जबकि बी ऑप्शन दिया हुआ है लिली बिलोंग्स टू टी, जबकि टी में फ्लावर्स दैट ग्रो ऑन ट्रीज, दरख्तों पर खिलने वाले फूल, क्या दरख्तों पर खिलने वाले फूल में शामिल होता है कमल का फूल, नहीं जी, दरख्तों पर तो नहीं खिलता ये। आगे लिली को देखें, पी इज इक्वल टू फ्लावर दैट ग्रोज ऑन प्लांट्स, जो पौधों में फूल खिलते हैं, क्या लिली उनमें लगता है, नहीं जी उनमें भी नहीं लगता। आगे देखें, लिली बिलोंग्स टू एफ, फ्लावर्स दैट हैज़ थ्रॉन्स, ऐसे फूल जिनमें कांटे होते हैं, ठीक है, नहीं जी ये इनमें से कोई भी नहीं है, ये पहला ऑप्शन ठीक है, ठीक है, पहले वाला, फर्स्ट वाला। तो अब मैं बच्चों आप लोगों को बुक से इसका पेज नंबर बताता हूँ, ये हमने कहाँ से क्वेश्चन किया है। तो ये बच्चों ये है, हमने ये आज काम किया इतना, और ये पेज नंबर 15 है, ठीक है, ये पेज नंबर 15 है, और ये हमने यहाँ पे बच्चों 5 आएगा, उसने नंबरिंग नहीं दी हुई 5 एमसीक्यू नंबर की, तो यहाँ से 5 नंबर जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।